जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 प्रोसेसेस मैनेजमेंट, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि प्रोसेसेस जो हैं वो किस तरह से मैनेज किए जाते हैं और हमने प्रोसेस क्रिएशन और प्रोसेस टर्मिनेशन के बारे में पढ़ा। आज हम बात करते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की। इंटर प्रोसेस बेसिकली क्या है और किस तरह से प्रोसेसेस जो हैं वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। सो फर्स्ट लाइन में मेंशन है प्रोसेसेस विद इन अ सिस्टम में बी इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिंग। अब बेसिकली एक सिस्टम के अंदर दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, फर्स्ट वन इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस एंड सेकंड वन इज़ कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस की, तो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस कैन नॉट अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेसेस। ये ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि ना तो किसी दूसरे प्रोसेस के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं और ना ही किसी दूसरे प्रोसेस से जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं। इसके बरअक्स अगर हम बात करें कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की, तो ये ऐसे प्रोसेसेस होते हैं कैन अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेसेस। ये ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि दूसरे प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन के ऊपर इफ़ेक्ट भी करते हैं और दूसरे प्रोसेसेस से जो है वो इफ़ेक्ट होते भी हैं। लाइक कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस कैन अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेसेस, जैसे कि ऊपर वाली लाइन ही मेंशन है, इंक्लूडिंग शेयरिंग डाटा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होते क्या हैं? ऐसे प्रोसेसेस जो कि सेम डाटा सेम प्रोग्राम को शेयर कर रहे होते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस कहलाते हैं। लाइक हमारी आज की इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, तो एट द सेम टाइम मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो सेम मेमोरी को सेम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे होते हैं, आपस में शेयर कर रहे होते हैं, तो इनको हम कहते हैं ये है जी कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। तो ऐसे प्रोसेसेस क्या होते हैं? ऐसे प्रोसेसेस दूसरे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के ऊपर इफ़ेक्ट भी करते हैं और उनसे इफ़ेक्ट भी हो रहे होते हैं बेसिकली। अब कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस क्या करते हैं? कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस नीड्स आईपीसी मीन्स दैट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब इससे क्या मुराद है कि जब मल्टीपल प्रोसेसेस जिनको हम कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस कह रहे हैं, जो कि सेम डाटा और सेम मेमोरी को एट द सेम टाइम शेयर कर रहे होते हैं, तो उनको एक मैकेनिज़्म की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आईपीसी। अब आईपीसी बेसिकली है क्या? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज़ द कैपेबिलिटी विच अलाउ टू प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एक ऐसा मेथड है जो कि हमें अलाउ करता है कि सिस्टम के अंदर जो दो प्रोसेसेस या मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं, वेयर विल बी दूज प्रोसेसेस। इसके बाद है हमारे पास आईपीसी अलाउज वन एप्लीकेशन टू कंट्रोल अदर एप्लीकेशंस, इट आल्सो अलाउ टू एप्लीकेशंस टू शेयर डाटा विद ईच अदर। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आईपीसी एक ऐसा मैकेनिज़्म है, एक ऐसा मेथड है जो कि उन प्रोसेसेस को अलाउ करता है कि वो आपस में सेम डाटा को, सेम प्रोग्राम को या जो भी रिसोर्सेज वो आपस में शेयर करना चाहते हैं तो वो आपस में कर सकते हैं। लास्ट लाइन में मेंशन है आईपीसी इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, तो हमने मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या पढ़ा था कि एट द सेम टाइम हमारी ये कोशिश होती है, हम ये ट्राई करते हैं कि मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं वो हम रैम में उनको जो है वो रेडी रखें ताकि सीपीयू जो है वो फ्री ना रहे। सो हम ये चाहते हैं कि मल्टीपल प्रोग्राम जो हैं वो एट द सेम टाइम हम उनको रन कर सकें। इसलिए फिर क्या होता है कि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हमारी नीड होती हैं, तो उनके लिए फिर आईपीसी एक मैकेनिज़्म है जो कि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस को अलाउ करता है कि वो आपस में डाटा को आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट यूज़ आईपीसी। अब जो आपका सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है कि उस पर सिर्फ एट द सेम टाइम एक ही प्रोसेस रन हो सकता है, सो उसमें फिर आईपीसी का मैकेनिज़्म यूज़ नहीं होता। सो नेक्स्ट अगर बात की जाए कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की, सो बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हमारी कैसे नीड है या क्या रीज़न है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस को यूज़ करने की।
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम पढ़ चुके हैं कि इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि किसी पे इफ़ेक्ट नहीं करते और ना ही किसी से इफ़ेक्ट होते हैं। कोऑपरेटिंग प्रोसेस की प्रीवियस स्लाइड पे हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि दूसरे प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन पे इफ़ेक्ट भी करते हैं और इफ़ेक्ट होते भी हैं। सो इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे बेसिकली एडवांटेजेस ऑफ प्रोसेस कोऑपरेशन, क्या रीज़न है या प्रोसेस की कोऑपरेशन से हमें क्या फ़ायदे हासिल हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए, जो पहला इसका एडवांटेज हमें वो हुआ आपको इंफॉर्मेशन शेयरिंग का। अब बेसिकली इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैसे, कि आपको पता है कि जब सेवरल यूज़र्स जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में, या एक फ़ाइल है डॉट आप कह सकते हैं .ali.c के नेम से। अब वो एक फ़ाइल है जिसको एट द सेम टाइम 2 या 3 प्रोसेस जो हैं वो उसको एक्सेस करना चाहते हैं। सो एट द सेम टाइम हम फिर मल्टीपल प्रोसेसेस को अलाउ करते हैं कि वो सेम पीस ऑफ कोड को या सेम फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। सो ये हमारी पहली नीड है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की, कि हम कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस को क्यों अलाउ करते हैं एक सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट वन हमारी जो रीज़न है या एडवांटेज है कोऑपरेटिंग प्रोसेस का, वो है जी कंप्यूटेशन स्पीड अप। लाइक अगर हमारे पास एक टास्क है और वो एक बिग टास्क है जो कि कंप्लीट होने में 10 मिनट लेगा। अब एक प्रोसेस जो है वो एक बिग टास्क है और वो इतना टाइम लेगा, तो हम क्या करते हैं उस टास्क को मल्टीपल सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं और उन मल्टीपल सब टास्क को हम मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो एट द सेम टाइम दे देते हैं। और उससे क्या होता है, हमारी टाइम सेविंग होती है और स्पीडली हमारा जो टास्क था वो स्पीडली कवर अप हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी मॉड्यूलरिटी। अब मॉड्यूलरिटी से क्या मुराद है, मॉड्यूलरिटी से आपको पता होगा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसके हम मॉड्यूल्स बना दें, जिसको हम स्मॉल पीसेस ऑफ मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दें। लाइक अगर हम सिस्टम डिज़ाइन की बात करें तो सिस्टम जो है वो आपका सेवरल मॉड्यूल से मिलकर बनता है, क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम को एक पर्सन डिज़ाइन नहीं करता। तो जब भी सेवरल मॉड्यूल्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं तो वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। तो इसके लिए भी हम एक ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं कि कोऑपरेटिंग प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो सकें। लास्ट पे हमारे पास है जी कन्वीनियंस। अब कन्वीनियंस कैसे है, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हमें ईजनेस प्रोवाइड करते हैं। लाइक आपको पता है कि हम एट द सेम टाइम हमारी आजकल की नीड है कि हम मल्टीपल जो प्रोसेसेस हैं उनको एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। लाइक आप जो हैं एट द सेम टाइम आप अपने लैपटॉप पे म्यूज़िक भी रन कर रहे होते हैं, इस तरह गेम भी चला रहे होते हैं, इस तरह से गूगल से आप समथिंग कुछ भी जो आपकी नीड है वो आप डाउनलोडिंग पे आपने लगाई होती है। सो आप देखते हैं कि आप एट द सेम टाइम मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। सो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हमें कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जैसे रीज़न्स अभी हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। पहली रीज़न क्या थी जी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इसके बाद है जी कंप्यूटेशनल स्पीड अप। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बिग टास्क को हम मल्टीपल टास्क के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इस स्लाइड के अंदर बेसिकली मैंने उनको मेंशन कर दिया है। और फिर उन मल्टीपल टास्क को हम पैरेलल एग्जीक्यूशन उनकी करवाते हैं, क्योंकि हम उन मल्टीपल टास्क को मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो एट द सेम टाइम असाइन करवा देते हैं। थर्ड नंबर पे मॉड्यूलरिटी, जैसे हमने पढ़ा कि एक फंक्शन को हम जो है वो सेपरेट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद है जी कन्वीनियंस। जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो एट द सेम टाइम हम अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे रन करवाना चाहते हैं। सो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हमें कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली आईपीसी के 2 मॉडल्स होते हैं, वन इज़ शेयर्ड मेमोरी एंड नेक्स्ट वन इज़ मैसेज पासिंग मॉडल। बेसिकली इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो कि एक मेथड है, ये बेसिकली 2 मैकेनिज़्म को यूज़ करता है, जिनको हम नेक्स्ट डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद है यहाँ पे एक डायग्राम शो की गई है जी शेयर्ड मेमोरी की और मैसेज पासिंग की। सो अगर मैं फर्स्ट डायग्राम की बात करूँ, मैसेज पासिंग डायग्राम की, तो इसमें क्या होता है कि प्रोसेस ए या जो भी प्रोसेस अपनी कम्युनिकेशन करना चाहता है वो क्या करता है, अपना मैसेज सेंड करता है कर्नल के पास। अब जो प्रोसेसेस जो हैं वो डाटा या जो आपने जो भी रिसोर्सेज शेयर करने हैं या जो आपको चाहिए वो ईच टाइम कर्नल से जाके रिसीव करते हैं।
अब मैसेज पासिंग सिस्टम जो है ये हमारे पास थोड़ा सा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू शेयर्ड मेमोरी। इसको थोड़ा अच्छा नहीं समझा जाता शेयर्ड मेमोरी से, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको हर बार, क्योंकि आपको कर्नल को एक्सेस करना पड़ रहा है और कर्नल को एक्सेस करने के लिए आपको हर बार सिस्टम कॉल जनरेट करना पड़ती है, जिससे आपका जो सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाता है। अब एज़ कम्पेयर टू मैसेज पासिंग सिस्टम अगर हम बात करें शेयर्ड मेमोरी की, तो इसमें सिंपल क्या होता है, आप एक रीजन क्रिएट कर देते हैं जिसको आप कहते हैं जी शेयर्ड मेमोरी। आप प्रोसेस, लेट्स सपोज प्रोसेस ए जो है वो कम्युनिकेशन करना चाहता है बी के साथ, तो वो अपना जो भी मैसेज है वो शेयर्ड मेमोरी के अंदर पास करेगा और प्रोसेस बी जो है वो शेयर्ड मेमोरी के अंदर से उसको जो है वो रिसीव कर लेगा, और आपस में जितनी भी कम्युनिकेशन होगी, जितने भी प्रोसेस होंगे वो इस शेयर्ड मेमोरी के अंदर अपनी कम्युनिकेशन करेंगे। और इसके लिए हमें जो है वो मोस्टली सिस्टम कॉल जनरेट नहीं करना पड़ती। इसमें हमें सिर्फ फर्स्ट टाइम जो है वो सिस्टम कॉल जनरेट करना पड़ती है जब हम लिंक इस्टेब्लिश करते हैं। और जब एक बार लिंक इस्टेब्लिश हो जाता है शेयर्ड मेमोरी के अंदर, तो इसमें क्या होता है कि फिर जितनी भी आपकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है वो प्रोसेसेस के अंडर हो रही होती है। सो ये इनमें बेसिक जो है वो डिफरेंस था। नेक्स्ट इंशाल्लाह से हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।